भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जो कलिमल का नाश करने वाला है, जो महामोह का नाश करने वाला है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का स्वरूप मानो महिषासुर है और प्रभु श्री राम का पावन चरित्र मानो कराल काली है, जो उसका विनाश कर देती है। प्रसंग चल रहा है, सबसे प्रभु एक क्षण में पलक झपकते ही मिल गए, क्योंकि सबके हृदय में था कि प्रभु श्री राम हमसे मिले चित्रकूट में कामदगिरी के समीप। जैसे गिरिराज महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे कामदगिरी साक्षात राम स्वरूप है चित्रकूट में जो विराजमान है। भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासियों से एक पल में सबके साथ, ये मर्म किसी ने नहीं जाना, प्रथम कैकेयी माता को प्रणाम करके बहुत भक्ति पूर्वक कैकेयी माता का हृदय जल रहा था कि ऐसे राम को वनवास दिया। फिर सुमित्रा जी को कल चर्चा सुनी आपने, फिर लक्ष्मण और प्रभु श्री राम कौशल्या जी के चरणों में पड़े, कल श्रवण किया। कौशल्या जी का बहुत ही मृदु सरल महामहिम स्वभाव, जिनके भगवान पुत्र बने उनके स्वभाव का कौन कोई वर्णन कर सकता है। बड़ा गंभीर स्वभाव माता कौशल्या का, दोनों भाइयों को राम लखन को हृदय से लगाए हुए अश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए दुलार कर रहे हैं। माता के आंसुओं ने प्रभु श्री राम के श्रीअंग को भिगो दिया। उस समय की स्थिति को कोई कैसे बता सकता है। फिर धैर्य धारण किया, प्रभु श्री राम और लखनलाल गुरुदेव जी की तरफ बढ़े और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए कि अयोध्यावासी सुखपूर्वक अपने अपने स्थल का चयन करके यहां वास करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरुजन और सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यवस्था हुई थी चित्रकूट में वास किया। और प्रभु कुछ चुने हुए जनों को साथ लेकर के अपनी कुटिया पे आए। श्री जानकी जी ने वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर अरुंधति जी के चरणों को प्रणाम किया, उन्होंने आशीष दिया। फिर सियाजू ने, जो गुरुजन आए थे, सबको प्रणाम किया। फिर जब अपने सासुओं के दर्शन किए तो बहुत विकल हो गए। ऐसी विधाता ने रचना रची कि उनका जो सौंदर्य, जो सुहाग सब रहित, क्योंकि महाराज दशरथ जी पधार गए। सीता जी अपनी सासुओं को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। विचार किया कि दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वो सहना ही पड़ता है। ध्यान दीजिए, दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, सहना ही पड़ता है। दवा है सहना, शांत भाव से नाम जप करते हुए सह जाओ, उस समय कट जाएगा, विचलित होने की जरूरत नहीं है। जानकी जी के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सीता जी अपने जो मां है, सासू है, उनके चरण पकड़ करके मिल रही, वो आशीर्वाद दे रहे, सदा सौभाग्यवती रहो। लागी लागी पग सबनिसिय, भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही हो भरी सुहाग। तुम्हारा सुहाग अखंड हो। जब देखा कि सियाजू
माता कौशल्या, सुमित्रा आदि सब विरह व्यथा से महाराज की व्याकुल हो गए, क्योंकि उनकी चर्चा हुई। तब परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने बहुत से शास्त्रीय सिद्धांत उपदेश करके, सबको परमार्थ का उपदेश करके शोक का शमन कराया। भगवान श्री राम ने जब महाराज दशरथ जी जो विरह में प्राण त्याग चुके, ये जब बात सुनी तो व्याकुल होकर के पुकारने लगे, हा महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? विलाप कर रहे हैं। प्रभु को विलाप करते देखकर सब समाज शोक मग्न हो रहा है। वशिष्ठ जी ने फिर श्री राम जी को समझाया, जाओ मंदाकिनी में स्नान करो और जो पिता के मंगल के लिए है वो कार्य करो। गुरु की आज्ञा से मंदाकिनी में स्नान किया और निर्जला व्रत रहे। उस दिन भगवान ने जल नहीं पिया। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा करी, प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित पिताजी के मंगल के लिए वो सब कार्य किए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पिताजी की मंगल क्रियाएं की। सोचो, ये प्रभु लीला कर रहे हैं। नहीं, जिसके पुत्र भगवान राम है उसका कोई अभी मंगल बकाया रह गया क्या? जासु नामो पावक अघ तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जैसे रुई का पहाड़ जमा हो, एक बार ऐसे दिया सलाई लग, वो सब भस्म हो जाए। ऐसे एक बार नाम उच्चारण किया जोर से प्रभु का, तो आपके पाप के पहाड़ भस्म हो गए। जिनके नाम का ये प्रभाव है, वो प्रभु जिनके पुत्र हैं, उनके मंगल का क्या। पर लीलावत भगवान समस्त वैदिक क्रियाएं की। शुद्ध बुद्ध भगवान वैसे ही शुद्ध हो रहे हैं स्नान करके। जैसे गंगा जी के यहां पूजन किया जाए तो गंगा जी में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तो तीर्थ गंगा जी के स्पर्श से पवित्र होते हैं। ऐसे ही परम पवित्र भगवान का जिनका नाम है, वो स्वयं पवित्र होने की लीला कर रहे हैं। जिनके संसर्ग मात्र से बड़े से बड़ा कर्म पवित्र हो जाता है, अर्थात जो भगवत समर्पित करने पर कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है, वो भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जो पिता का मंगल और पवित्रता प्रदान करता है। फिर कंदमूल फल सबको वितरित किए गए, सबने वो पाए। 2 दिन वास हुआ। प्रभु ने हाथ जोड़ा और सबसे कहा कि अब आप सब अयोध्या वापस चले जाइए। महाराज स्वर्ग में हैं दशरथ जी, और आप सब चित्रकूट में। ये ज्यादा समय ठीक नहीं है। अयोध्या राजधानी है, खाली नहीं रहना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी ढिठाई करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब गुरु जी के साथ पुनः अयोध्या वापस हो जाए। जो ही ये बात प्रभु ने कही, सारा समाज विचकित हो गया, मानो समुद्र में जहाज डूबने वाला हो। ऐसा अब फिर बिछुड़ना पड़ेगा प्रभु से, मानो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो डूबता हुआ जहाज बच जाए। ऐसे श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं रघुनाथ, अभी तो चित्रकूट के पूरे दर्शन भी नहीं हुए, दर्शन हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा करेंगे, अभी तो रुकने दो। मानो फिर सबके प्राण आ गए। सबने भगवत स्वरूप कामदगिरी की परिक्रमा की, आसपास के वन प्रांत का दर्शन किया। बड़े ही अमृत के समान झरने झर रहे थे,
शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाली। असंख्य वृक्ष, सुंदर सुंदर फल फूल पत्ते। आज के 25-26 वर्ष पहले दर्शन हुए, बड़ा, तब भी बड़ा सुंदर स्वरूप। कहां त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के भी 5000 वर्ष के ऊपर व्यतीत, फिर भी यथावत चित्रकूट की शोभा थी। बहुत ही एकदम आनंद में लता पर्वत और श्री मंदाकिनी जी, एकदम निर्मल जल, मनोमोहक, भजन के लिए बहुत ही आकर्षणकारी, स्वाभाविक सहज वैराग्य भूमि, सहज भजन का स्फुरण। सुंदर सुंदर कुंड हैं जिनमें कई रंग के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोल की रात भील आदि जो जंगल में रहने वाले हैं वो सुंदर फल चयन करते हैं, शहद चयन करते हैं, और सुंदर सुंदर अंकुर और बूटियां वो सब ला करके प्रभु के सामने रखते हैं कि इनसे अयोध्या वासियों को सुख पहुंचाया जाए। वो विनय पूर्वक प्रणाम करके जो जो वस्तुएं लाते हैं उनका नाम बताते हैं, उनका स्वाद बताते हैं। तो अयोध्या की तरफ से आए हुए जो मंत्री आदि थे उनको भेंट देते हैं। वो कान पे उंगली, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कर, तो फिर हम नहीं पाएंगे आपकी वस्तु। वो बार बार कहते कि नहीं, हमारे प्रभु ने पाया है और आप प्रभु के नगर से आए हैं, तो प्रभु जैसा प्रेम आपके भी हृदय में होना चाहिए। हमारे प्रभु तो प्रेम को पहचान करके हर वस्तु पाई, फिर आप क्यों नहीं पाएंगे? अच्छा, हम जंगली हैं, ये हीरे जवाहरात मणि रुपया लेके क्या करेंगे? नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए, आप हम पर कृपा करें और आप ये पा लें, यही हमारी भेंट होगी। कितने बड़े भाग्य हैं। उन कोल भील जंगल में जो रहने वाले हैं उनकी बात सुन करके अयोध्या के जन वो फल, शहद, जड़ी बूटियां जो भी लाए वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो, हमारी जो बड़ाई है ना वो यही कि हम आपके वस्त्र न छीन ले, या हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम लोग जंगली हैं, हमारा स्वभाव मृदु नहीं है। हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। रात दिन हमारा इसी में जाता है, इसको मारा, उसको खाया, इसका छीना। ऐसा ये जो आप कुछ देख रहे हो ना, ये राम जी का प्रताप है। मेरे में ऐसी उदारता, विनय, प्रेम, ये कितना दैन्य, देखो कितना दैन्य कि हमारी अगर आप सेवा समझ रहे हो तो सबसे बड़ी सेवा ये समझ लो कि आपके वस्त्राभूषण नहीं छिनाया, यही हमारी सेवा है। क्योंकि हमारा स्वभाव यही है, रात दिन हम यही करते हैं कि अमुक जीव को मारा, उसको पका के खाया, ऐसा किया वैसा। ये जो हमारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये राम जी आप पधारे, ये उसका प्रताप है। इसमें एक आंतरिक भाव भी निकलता है कि हम कितने भी गिरे आचरण वाले हों, यदि हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो हम ऐसे प्रशंसनीय सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे जिनकी साधुजन सराहना करते हैं। आज उनका चरित्र रामचरित में गाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया, उन्होंने भगवान को अपनी सेवा समर्पित कर दी। वो खुद कह रहे हैं, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये केवल प्रभु के चरणों के दर्शन से है। हमारे सारे दुख और सारे दोष नष्ट हो गए। उन जंगली कोलभीलों की बात सुनकर अयोध्यावासी बलिहार हो रहे। कितनी दैन्यता, कितना प्रेम इनके हृदय में। अब तो दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। आज यहां दर्शन करना है, आज वहां दर्शन। पूरे अयोध्यावासी